गांव की बिटिया। एक छोटे से गांव सरसई में एक गरीब किसान रमेश प्रसाद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश के पास 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह मौसम की मेहरबानी से थोड़ी बहुत खेती कर लेता था। बरसात समय पर हो गई तो ठीक, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। उसकी बेटी कमला बचपन से ही बहुत होशियार थी। 5वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद उसने आगे की पढ़ाई करने के लिए जिद पकड़ ली, लेकिन रमेश की हालत ऐसी नहीं थी कि वह उसे किताबें, कपड़े या स्कूल की फीस दिला सके। एक शाम खेत से थककर लौटते हुए रमेश ने कहा, कमला बिटिया, पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के लिए होती है। तू लड़की है, 2-4 साल में तेरा ब्याह हो जाएगा। क्यों दुख दे रही है हमें? कमला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उसके बाबा दिल से उसे रोकना नहीं चाहते, बस मजबूरी में कह रहे हैं। रात को कमला ने माँ से कहा, अम्मा, अगर मैं खेत में तुम्हारे साथ काम करूँ तो क्या बाबा मेरी पढ़ाई के लिए फीस भर पाएंगे? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर पर हाथ रख के कहा, तू बहुत बड़ी बनेगी बिटिया, मुझे भरोसा है। अगली सुबह से कमला सुबह खेतों में काम करती, दोपहर को स्कूल जाती और शाम को घर का काम निपटाकर पढ़ाई करती। गांव में लोग ताने मारते, किसान की लड़की डॉक्टर बनेगी क्या? लड़कियों को इतना पढ़ाने का क्या फायदा? लेकिन कमला ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ अपने सपनों पर विश्वास था। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए और उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी दी। कमला ने आवेदन दिया और कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि उसे छात्रवृत्ति मिल गई है। कमला अब 8वीं कक्षा में थी और पूरे ब्लॉक में उसका नाम होने लगा। उसने विज्ञान प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार जीता और जिले के स्तर पर चुनी गई। एक स्थानीय अखबार में उसकी फोटो छपी। गांव की बेटी कमला बनी जिले की शान। अब गांव वालों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। वे कमला के पिता को इज्जत से देखने लगे। रमेश को भी ये समझ आने लगा था कि शिक्षा में कितनी ताकत है। लेकिन समस्याएं यही नहीं रुकी। एक साल गांव में बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई और रमेश पर साहूकार का कर्ज चढ़ गया। कमला की किताबें, स्कूल की यूनिफॉर्म सब भीग गए। घर में खाने के लाले पड़ गए। रमेश ने हार कर कहा, बिटिया, अब नहीं हो पाएगा, तेरी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। कमला ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप गांव के सरपंच के पास गई और उनसे मदद मांगी। सरपंच ने पहले तो चौंके, लेकिन कमला की हिम्मत देखकर उन्होंने गांव के सामूहिक कोष से उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे दिलवाए। कमला अब हाई स्कूल में थी और स्कूल की सबसे तेज छात्रा बन चुकी थी। उसने कुछ अन्य लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। रविवार को वह बच्चों को स्कूल में मुफ्त शिक्षा देती थी। धीरे धीरे गांव की लड़कियां भी स्कूल जाने लगीं। पहले जहां 10 में से 2 लड़कियां स्कूल जाती थी, अब वही संख्या बढ़कर 8 हो गई। एक दिन गांव में एक शिक्षण शिविर लगा, जहां एक एनजीओ टीम आई। उन्होंने कमला की मेहनत देखी और उसे ग्राम शिक्षा प्रेरक के रूप में चुना। कमला अब गांव की पहली लड़की थी जो बाहर पढ़ने के लिए जिला मुख्यालय जा रही थी। 12वीं की पढ़ाई उसने वहीं से की और विज्ञान वर्ग के पूरे जिले में टॉप किया। कमला का सपना अब डॉक्टर बनने का था, ताकि वह गांव में एक मुफ्त क्लिनिक खोल सके। उसके बाबा ने अपनी जमीन गिरवी रख दी और कमला ने मेडिकल में प्रवेश की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसकी मेहनत रंग लाई। कमला को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। एक गांव की पहली लड़की थी जो डॉक्टर बनने जा रही थी। 5 साल बाद कमला डॉक्टर कमला प्रसाद बनकर अपने गांव लौटी। शहर में उसके लिए कई ऑफर थे, लेकिन उसने अपने गांव में ही रहकर एक छोटा क्लिनिक शुरू किया। वह गरीब किसानों और बच्चों को मुफ्त इलाज करती थी। उसने अपने पिता के साथ एक रमेश प्रसाद विद्या निकेतन नामक स्कूल की नींव रखी, जहां सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया जाता था मुफ्त में। सीख, सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी सपना सच हो सकता है, चाहे हालात जैसे भी हों। एक लड़की भी बदलाव की मिसाल बन सकती है।